हाँ, ये प्लॉट आउटडोर है ना, यहाँ हमारी मैरिज एनिवर्सरी होगी तो अच्छा लगेगा। अरे वो मम्मी है क्या? वो काम कर रही है? नहीं नहीं, मम्मी नहीं है। यहाँ क्या करेंगी मम्मी? मुझे क्यों लग रहा है कि वो मम्मी है। नहीं नहीं अक्की, मम्मी थोड़ी है, पागल हो क्या? तुम्हें हर जगह मम्मी दिखती है। तुम पागल हो गई हो, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं दे सकती। अरे मम्मी, आप यहाँ और आप ये लेबर का काम कर रही हैं? कौन मम्मी? किसकी मम्मी? मम्मी आपको क्या हो गया है? आप ऐसे मुझसे क्यों बात कर रही हैं? और आप कौन मम्मी, ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो बेटा मैं क्या करूं, मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ तुम दोनों लोगों की मिली भगत है। तुम दोनों यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे घर पे न रहूं, इसलिए मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चली आई हूँ। अब मैं कभी नहीं आऊंगी इस घर में। और हाँ, मैंने शहर में एक किराए का घर ले लिया और मैं मेहनत मजदूरी करके अपना किसी तरह से जीवन यापन कर लूंगी, समझ गई? मम्मी, पर हमारी गलती क्या है? हम दोनों ने किया क्या है जो आप हम दोनों से नाराज हैं और हमें कुछ बता भी नहीं रही हैं? मम्मी, एटलीस्ट हमें बताओ तो सही कि हुआ क्या है। आप घर छोड़कर 2 महीने से पता नहीं कहाँ भटक रही हो, ना आपको मैं कॉल कर पा रहा हूँ, ना मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, और आज अचानक यहाँ पे आपको मैं मजदूरी करते हुए देख रहा हूँ। तुम्हें सब पता है बेटा, मगर तुम अनजान बन रहे हो। बहू के सामने कुछ ज्यादा ही सीधा बन रहा है। ये क्या हो रहा है राशि? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या पता तुम्हारी मम्मी जाने क्या बोल रही है और क्यों घर छोड़ के आई है। तुम ही पूछो। मम्मी, एटलीस्ट कुछ तो बताओ। मैं आपका बेटा हूँ, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? हमारे बीच में कुछ गलत फहमी है तो वो बातों से ही तो क्लियर होती है ना मम्मी। मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा क्या हुआ था। मम्मी आपको पता है, मैं अपनी सासू माँ से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। रोज नई नई डिमांड्स ला के रख देती है मेरे सामने कि बहू आज नाश्ते में ये बना देना, बहू नाश्ते में आज वो बना देना। मैं क्या इन्हें नौकरानी दिखती हूँ? इतने सालों से मैं इतनी सुकून से रह रही थी, अभी मेरा सुकून हराम करने के लिए। अच्छी खासी गांव में रह रही थी, दवाई उनकी भेज देते थे टाइम से, खाने वाली लगवा दी थी, लेकिन पता नहीं यहाँ क्यों आ गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक ये नहीं आई थी तब तक अक्की सारी सैलरी मेरे हाथ में देता था। मेरा जब मन होता था तब मैं कहीं भी खर्च कर सकती थी। जब से इसकी मम्मी आई है तब से सारा पैसा उठा के उनके हाथ में दे देता है, और वो मुझे पैसे ऐसे देती हैं गिना गिना के तो उनकी जेब से जा रहा हूँ। और मम्मी पता है, मेरे कोई भी ऑर्डर आते हैं ऐसे पूछने लगती है जैसे पता नहीं इनकी प्रॉपर्टी में अपने नाम करा लूंगी। कितने का आया, क्या कपड़ा मंगाया है, 2 दिन पहले तो तुमने पार्सल मंगाया था। इस बुढ़िया से मैं इतनी परेशान आ चुकी हूँ मम्मी यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं इनको यहाँ से कैसे भेजूं। और अक्की को मैं डायरेक्ट भी नहीं बोल सकती हूँ कि इनको यहाँ से निकाल दो। आप ही यार कुछ बताओ मम्मी, मैं कैसे निकालूं इनको यहाँ से? मेरा तो बस नहीं, वरना इस बुढ़िया को मैं धक्के मार के निकाल दूं घर से बाहर। आ गई है मेरे सर पे। ड्राइंग रूम में बैठती हूँ तो वहां आ जाती हैं साथ में बैठने के लिए। अगर उठ के मैं अपने रूम में चली जाऊं तो 2 मिनट बाद फिर आ जाती हैं अपनी शक्ल दिखाने के लिए कि बहू ये कर दो या वो कर दो। शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ, फिर भी हर 2 मिनट बाद अपनी शक्ल दिखाने चली जाती। समझ में नहीं आता है मैं इनको घर से निकाल दूं या खुद निकल जाऊं। राशि, मम्मी क्या कह रही हैं? अखी तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है।
क्योंकि वो तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उन्हें तो बस मौका चाहिए था तुम्हारी नजरों में मुझे गलत साबित करने का, और उन्होंने आज कर भी दिया। प्रांशु, वो झूठ नहीं बोल रही है, झूठ तुम बोल रही हो। घर पे जब भी तुम्हारे बारे में कुछ भी कहता हूं, मम्मी कहती है बहू के लिए कभी सोने के कंगन बनवा ले, कभी चांदी की पायल ले आ। तो मैं कैसे मान लूं कि मम्मी तुम्हारे लिए गलत सोचती है? बल्कि तुम मेरी मम्मी के लिए उल्टा सीधा सोचती हो। तुम अपने घर पे चुगली करती हो, मेरी मम्मी की हर चीज बताती हो कि वो कुछ काम नहीं करती हैं, वो घर में पड़ी रहती हैं, आराम करती रहती हैं। जबकि मैंने खुद मम्मी को बोला है कि वो तुम्हारी हेल्प करे, किचन में, घर में, झाड़ू पोछा में, बाहर शॉपिंग करने जाओ तो। और हाँ प्रांशी, अगर मेरी मम्मी गलत होती ना तो आज वो घर से बाहर नहीं होती, तुम घर से बाहर होती। प्रांशी, मैंने क्या कमी छोड़ी थी जो मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग, मैं तो बाहर काम ही करता रहता हूं, ले देखिए सिर्फ 2 लोग, वो भी घर में सुख से नहीं रह सकते। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। मम्मी कभी कभी मेरी सही कहती थी। मम्मी आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। प्रांशी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मम्मी, मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं भूल गया कि मेरी मम्मी को मेरी जरूरत है, और ये सब मेरी गलती है मम्मी। मैं हफ्ते हफ्ते भर के लिए काम के लिए बाहर चला जाता हूँ, काम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं आपका ख्याल ही नहीं रख पाता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं प्रांशु को तो टाइम दे भी देता हूँ, पर आज मुझे रियलाइज हो रहा है मम्मी कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाता हूँ। अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी मम्मी। आप प्लीज मेरे साथ चलिए घर। हर शाम को हम डाइनिंग पे साथ में खाना खाएंगे और आपकी हर बात सुनूंगा मम्मी। प्लीज मेरे साथ चलिए। ठीक है, पहले तो मुझे लगा था तुम भी बहू के साथ ही मिले हुए हो। चलती हूँ।